मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथा की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति सिंघानिया के घर पर, पदमपत सिंघानिया के घर। महाराज जी आए हुए हैं और महाराज जी तो अपने भक्तों के यहाँ अल्प प्रवास पे जाते ही थे, तो सिंघानिया साहब उस समय बेचैन है। महाराज जी की सेवा करते हुए सिंघानिया साहब अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन त्रिकालदर्शी से क्या छिपा है। उन्होंने फिर पूछा, अरे तेरा ये क्या हाल है, तू क्यों परेशान है? सिंघानिया साहब रो पड़ते हैं, कहते महाराज जी हमारी तो दशा बहुत खराब है, हमको ब्लड कैंसर हो गया है, इतनी कमजोरी रहती है, बहुत परेशान हूं। कभी डॉक्टर खून बदलते हैं, कभी कुछ करते हैं, ऐसा सब कुछ होता रहता है, कभी खून चढ़ाते हैं, ये हम समझ में नहीं आता, हम क्या करें, बहुत परेशान है और बदन में दर्द रहता है। जीवन का दर्द कह चुके सिंघानिया जी। महाराज जी बोले, काहे चिंता करता है, कहां है तुझे ब्लड कैंसर? कौन कहता है डॉक्टर पागल है, तू ठीक है? इतना जब महाराज जी के मुख से सुना तो सिंघानिया को लगा महाराज जी आपको ढांढस बता रहे हैं, और तो काफी दिनों से इलाज करवा रहे हैं, यानी कहाँ कहाँ इलाज करवाया, कोई धन की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है ना। सिंघानिया साहब को एक सेव उठाते हैं और कहते हैं खा ले तू। वो रख लेते हैं, बैठे हुए हैं पास में। महाराज जी फिर कहते हैं खा ले तू इसे, अभी खा। सिंघानिया साहब अपना वो सेव उन्हीं के सामने खा लेते हैं। महाराज जी थोड़ी बहुत देर रुकते हैं, चले जाते हैं। सिंघानिया साहब नियत समय, उनके अपॉइंटमेंट हुआ करते थे डॉक्टरों से, फिर 2-4 दिन बाद उनका कोई अपॉइंटमेंट था, वो वहां गए, उनका चेकअप हुआ। डॉक्टर परेशान, हतप्रभ, बोले सिंघानिया जी क्या हुआ आपको? अब सिंघानिया साहब और परेशान, डॉक्टर साहब ऐसे पूछ रहे हैं। उनको परेशान देखकर सिंघानिया ने कहा कि नहीं, मैं ये जो अभी तक की जो रिपोर्टें थी ना, वो सब ब्लड कैंसर थी, उनका इलाज किया मैंने, और आज जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं आपका कुछ है ही नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, मस्त है। क्या हो गया, क्या कर लिया आपने, कौन सी दवा कर ली? ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे जीवन में। डॉक्टर साहब से सिंघानिया साहब कहते हैं कि सही से चेक कर लो आप, फिर बताओ हमको। उनके दोबारा चेकअप होते हैं और फिर वो स्वस्थ आते हैं, ब्लड कैंसर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। डॉक्टर कहते हैं कि यही रिपोर्ट सही है, दोबारा भी करवा ली। सिंघानिया साहब कहते हैं कि हमको पता चल गया भैया और हम ठीक हो गए। डॉक्टर ने कहा वो हमको तो फार्मूला बताओ। उन्होंने कहा भैया जिसका फार्मूला है वो जाने, वो हमको कृपा करके दे गए। फिर वो अपनी बात बताते हैं डॉक्टरों को, ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे महाराज जी है नीम करोड़ी बाबा, उन्होंने कहा था, उन्होंने प्रसाद दिया और प्रसाद लेके हम ठीक हो गए। आपकी कृपा बरस रही है सिंघानिया पर, बहुत छोटे छोटे व्यक्तियों पर भी कृपा बरसाई है। एक ये बड़ी कृपा मैं बता रहा हूँ, फेसबुक मार्क जो स्टीव जो और न जाने किन किन की कहानियाँ हैं हमारे समाज में, बिल्कुल सच्ची कहानियाँ हैं। तो सिंघानिया भी हमारे देश के उद्योगपति हैं, हमने उनकी बात बताई। आप सब महाराज जी की मन स्थिति से कृपा लें, आप उनसे प्रार्थना करें। कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं, और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है।
4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित चारों अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी